नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति Scelgo. विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी नास्त्यदेशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम Like the tree. राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Hare हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Jai. हरे कृष्णा, Hare Krishna Prabhuji. हरि बोल। So we are on the 5th chapter of the Bhagavad Gita, last section Yes. of the 5th chapter, right? So पांचवें अध्याय में क्या किए हम? What are we discussing? पांचवें अध्याय का मूल क्या है? What is the basic principle discussed in the 5th chapter? What are we discussing? 5th chapter कृष्ण भाव, क्या जाता है? कृष्ण भावनामृत कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म. यस, कर्म योगा, in Krishna consciousness. राइट, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो अब तक हम क्या डिस्कस किए कि जब ज्ञान योग कर्म योग दोनों साथ में, तो देन यू कम टू बुद्धि योग और भक्ति योग, राइट. द ऑप्टिमल इज व्हेन वी हैव अ मर्जर ऑफ बोथ. कर्म योग भी कर रहे हैं, ज्ञान योग भी साथ में है, और हम भक्ति का मार्ग अपनाए हैं, राइट. सो लास्ट सेक्शन जो ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन में जो है 21st, यस, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25 till 29, ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो व्यक्ति योग में है, किसी भी प्रकार से योग कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आनंद किस चीज में प्राप्त होता है? What is the source of happiness? One, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो सत चित आनंद है ना. आत्मा हम सभी सत चित और आनंदमयी है. जब तक वो आनंद नहीं दिखाई पड़ रहा है, या वो सेटिस्फैक्शन
नहीं हो रहा है, तब तक कोई भी कार्य करने में, कर्म करने में या ज्ञान प्राप्त करने में या कुछ भी करने में आत्मा कम हो रहा प्रयास नहीं करेगी. है, कम हो रहा है. Right? So one point which is going to be discussed in the next section is योगा करते वक्त आनंद कहाँ प्राप्त होता है. एंड लास्टली प्रभुपाद बोलते हैं, लास्टली दिस सेक्शन गिव्स अस द पीस फॉर्मूला फॉर द वर्ल्ड. पीस फॉर्मूला अब सब जगह, छोटे इंस्टीट्यूशन में पकड़ो या फैमिली में पकड़ो या बड़े इंस्टीट्यूशन में पकड़ो या स्टेट में पकड़ो, कंट्रीज में पकड़ो, हर जगह कुछ ना कुछ टग ऑफ वॉर चल रहा है. हाँ, छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे युद्ध हो रहा है ना. सो लास्ट सेक्शन, दिस सेक्शन ऑल्सो डील्स विद व्हाट प्रभुपाद कॉल्स द पीस फॉर्मूला फॉर द वर्ल्ड. शांति का उत्तम मार्ग क्या है, वो भी इस अध्याय में लास्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका. विद्या विनयन संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडित समदर्शिना. ये हमने डिस्कस कर लिया. राइट, नाउ वी कम टू दिस नेक्स्ट सेक्शन. वीडियो बंद है. ये 20वां श्लोक है. ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर ट्रांसलेशन हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, है ना. न प्रायश्चित्त प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर असामूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थितः. अनुवाद पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है. पढ़ लीजिए, वो परपूर पढ़ लीजिए अनुराग प्रभु. हाँ, यहाँ पर स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं. पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता. वह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं. अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना शरीर की कुछ हानि होने पर उसे कुछ शोक होता है. मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि अथवा आत्मबुद्धि कहलाती है. अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है. इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है. इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म को हर बात में तदाकार होने को कभी यत्न नहीं करता. इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं. ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनाव्रत कहलाती है. राइट, इसका कंटिन्यूम है. नेक्स्ट श्लोक का जो है ना, नेक्स्ट 2 श्लोक इसका कंटिन्यूम है, तो वो भी पढ़ते हैं, है ना. देन वी विल गो विद द डिस्कशन. बाह्य स्पर्शेव असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते. ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है. इस प्रकार स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है. कृष्ण भावनाव्रत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वदि मम चेता कृष्णा पादार विंदे नवन सदा मनुव्यक्तम रंतु मासी तद्वदि नारी संग में स्मर्यमाने
भवती मुख विकारा सुष्टु निष्ठावानम च। जब मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य जीवन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ, इस विचार पर ही थूकता हूँ। मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अर्थात कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है, इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती है। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य कर भी नहीं सकते हैं, किंतु कृष्ण भावनात्मक में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही कार्य करता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति जीवान मुक्त होने के कारण किसी प्रकार की इंद्रिय सुख के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। जय हो। पहले श्लोक में, इसके आगे के जो भी श्लोक है ना, इट इज ऑल डिस्क्राइबिंग सोर्सेस ऑफ मिजरी एंड सोर्स ऑफ प्लेजर। सोर्स ऑफ मिजरी, सोर्स ऑफ प्लेजर, ठीक है ना। तो कैसे, कहां से भौतिक जगत में तकलीफ आ रही है और ब्रह्मभूत में जो व्यक्ति स्थित है उसको आनंद कहां से प्राप्त हो रहा है। आगे के श्लोक उसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो हम ना अभी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे ऑफ व्हाट इज सोर्स ऑफ मिजरी एंड व्हाट इज सोर्स ऑफ प्लेजर, है ना। तो भौतिक जगत में, दैट इज इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो भी हम भौतिक आसक्तियां हैं या जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, आवर अट्रैक्शंस, तो हमारे जो भी ये अट्रैक्शंस हैं, जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल, अभी स्टूडेंट्स हैं, वो सब अभी पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए या नीट के लिए या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, सब के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज, भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत बहुत करना है कि नहीं। हमको प्रमोशन चाहिए कंपनी में, या जो भी, समझो बड़ा घर चाहिए, पैसे कमा रहे हैं, मेहनत बहुत करना पड़ता है। मेहनत करके उस चीज को हासिल कर लिया, हासिल करने के बाद क्या वो चीज आपको उतना सुख देती है जितना आप चेष्टा कर रहे हैं? यस और नो? पा जाने के बाद प्रभु जी, जब हम कोई चीज जिसके प्रति चेष्टा रखते हैं, जब हम पा जाते हैं तो उस क्षण तो एक खुशी मिलती है। उस क्षण के बाद जो है ना, फिर एक होता है ना कि फिर नेक्स्ट इच्छा। हाँ, तो इच्छा की पूर्ति होने के बाद आनंद प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है भौतिक जगत में। जी जी जी। हाँ, फिर हमें फिर से मिजरी आता है। हाँ, फिर जिस चीज को प्राप्त किया उसी चीज से क्या होता है? तकलीफ आने लगती है। तकलीफ आने लगती है। जैसे सिंपल एग्जांपल, हमने अभी नई गाड़ी खरीदी, हाँ, नई गाड़ी खरीदी, खरीदने के टाइम पे हाँ बहुत अच्छा है, बिग व्हीकल, गुड वन। फिर उसका मेंटेनेंस आता है, हाँ, उसमें पेट्रोल का भाड़ा आता है। फिर पता चला उसमें कुछ तो छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो वो चीज प्राप्त करने के बाद हम सोचते हैं अभी मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वैसे होता नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करना है। सेकंड, मेहनत करके प्राप्त करने के बाद भी उसका आनंद बहुत समय तक रहता नहीं है। अभी समझो उस चीज से आपको आनंद मिल भी रहा है,
है, उस चीज से आपको आनंद मिल भी रहा है, तो भी उस आनंद को बनाए रखने के लिए ईर्ष्या से आपको जूझना पड़ेगा। ईर्ष्या से जूझना पड़ेगा मतलब दूसरे लोग आपको तकलीफ देते रहेंगे। आपको बड़ा प्रमोशन हो गया है आपकी कंपनी में, हाँ, जैसे यू आर द प्रोजेक्ट हेड और जो भी है, और प्रोजेक्ट हेड से आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दिए, तो वेरी गुड, सैलरी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आप वो पद पे पहुंच गए तो बाकी के और 10 होंगे आपके ही कलीग्स जो ईर्ष्या करेंगे आपसे और आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। एंड दिस इज कॉमन प्लेस, है ना, ये हम हर जगह देखते हैं, एवरीवेयर यू आर सीइंग दिस। सो दिस इज द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, कि हम सोचते हैं किसी चीज से हमको आनंद प्राप्त होगा, ये प्राप्त होने के बाद अभी मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है। सबसे ज्यादा ये मिजरी कम होने का प्रिंसिपल कहां दिखता है? जब हम बीमारी से बाहर निकलते हैं। जैसे कोई बीमारी हो गई, हाँ, कितने ही पेशेंट्स हमारे अभी कोविड में एडमिट हो गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना लोग हॉस्पिटल में रहे। हॉस्पिटल से जाते वक्त बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ अभी हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, घर जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो वो मिजरी कम हो गया, तकलीफ कम हो गया, उसका आनंद है। लेकिन क्या वो इज इट दैट दे आर वेरी हेल्दी, दे आर वेरी रोबस्ट? नहीं। जो भी घर जा रहे हैं, डिस्चार्ज होके घर जा रहे हैं, सिर्फ बीमारी से निकले हैं, वो पूरी तरह संतुष्ट या पूरी तरह पौष्टिक हेल्दी नहीं हुए हैं। उसके लिए और मेहनत करना है उनको हेल्दी होने के लिए। तो the point to be noted is at no point of time हम भौतिक जगत के लिए जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे मन, इंद्रियां और शरीर को संतुष्ट करने के लिए या पीड़ा रहित करने के लिए जितना भी हम संघर्ष करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे हमको लंबे समय तक आनंद प्राप्त होगा। Right? Can anybody give me an example where you can derive long-term pleasure in some material activity? कोई भी ऐसा, आप एक, अभी सभी, कोई बच्चा तो है नहीं, सब इतने साल तो जी लिए, हाँ 40 साल तो सबका हो गया। आपके इतने जीवन काल में ऐसा कोई भी एक कार्य बताइए जो करने के बाद आपको लंबे समय तक आनंद प्राप्त हुआ। यू आर वेरी हैप्पी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं आनंद का नहीं कर रहा, हाँ सर, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर सपोज किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, या किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, आप क्या बोल रहे हैं? ट्रैवलिंग, सपोज जिसको जो इंटरेस्ट ऑफ चॉइस है, जैसे अगर किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ना पसंद है, नॉवेल पढ़ना पसंद है, करेक्ट, किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद है, तो वो बोल सकते हैं उसको उसमें लंबे समय तक उसको आनंद मिलेगा। even if you like traveling, that's your hobby, it is good to have a hobby, आप वो hobby को follow करो, but till the time you are doing that activity you will be happy, till the time you are reading you will be happy, till the time you are traveling you will be happy. After that, as soon as that activity is over, again the misery starts. You have to start planning, when will I go for the next tour or travel or whatever it is. Immediately आपको
नेक्स्ट प्लान करना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो रूटीन एक्टिविटी है उसमें आनंद ही नहीं है। नहीं प्रभु जी, और जो उसमें भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें भी छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया, मिजरी स्टार्ट्स अगेन। हाँ, दोज हु गो फॉर अभी हिमालयन ट्रैक्स एंड ऑल दैट, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये होते हैं। गारंटी है क्या कि आप हिमालयन ट्रैक पे जाएंगे और एकदम केवल आनंद से ही आएंगे? नहीं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ये वो, जिसको आनंद आता है जब वो कर रहे हो तब तक आनंद है, तभी तक जैसे ही वो खत्म हो गया इमीडिएटली यू आर बैक। नहीं प्रभु जी, दिस इज प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड में, हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में आपका कुछ भी आपका मतलब एंजॉयमेंट जो भी है वो सब टेम्परेरी है, थोड़े टाइम तक रहता है, उसके बाद फिर कई बार वही बॉदरिंग लगता है, कई बार वही बॉदरिंग लगने लगता, यस, कई बार वही लगने लगता कि यार अरे यार ये तो सब फालतू है। फिर उसके बाद कुछ नया ढूंढेंगे, उसमें एंजॉयमेंट फिर लगेगा। यस, you keep trying to do newer and newer things because the mind and the senses are dissatisfied, totally dissatisfied. Now we'll take a contrary example from the Chaitanya Charitamrita. एक टोटल कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित छोटे थे, जब वो छोटे थे, बालक थे, तो पाठशाला जाते थे, स्कूल जाते थे, और उनके गुरु के आश्रम से जब वो वापस घर आते थे तो गंगा के तट पे वो एक साधारण व्यक्ति थे, एकदम गांव वाले, जो केला बेचते थे, और क्योंकि वो केला बेचते थे तो उनका नाम था श्रीधर कोलावेच, ठीक है ना। तो वो श्रीधर कोलावेच के पास जाते थे, ये सिंपल से व्यक्ति थे, सिंपल से ब्राह्मण थे, जो केला उगाते थे और केले के पत्ते और केला लोगों को बेचते थे। और निमाई पंडित इनके पास आते थे और इनके साथ बार्गेनिंग करते थे। बार्गेनिंग मतलब मुझे अभी आधा डजन केला दो, मैं आपको सिर्फ इतना दूंगा, इतना ही पैसा दूंगा, इतना ही ये दूंगा। तो ये कोलावेच श्रीधर जो हैं वो आधा आधा एक एक घंटा केवल निमाई पंडित के साथ ऐसे ही बार्गेनिंग, नहीं बाबा इतने में मैं नहीं बेच सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ऐसे ही करते थे। और ये श्रीधर कोलावेच वो कमाते बहुत कम थे, और जितना कमाते थे उसका आधा पैसा जो है गंगा की आरती और गंगा की पूजा में डाल देते थे। और गंगा के तट पे ही उनका एक झोपड़ी था, क्योंकि वो छत ऐसा था कि बारिश के टाइम पे उसमें से पानी टपकता था, और खाने के लिए उनके पास बर्तन गिन के 4 ही थे, उससे ज्यादा उनके पास कुछ था ही नहीं, इतने गरीब थे। और निमाई पंडित रोज यही काम करते थे, रोज आते थे और थोड़ा जो ये श्रीधर कोलावेच कमाते थे उसमें से भी वो कम करके उनसे केला लेके चले जाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु, जब निमाई पंडित फिर दीक्षा लिए और चैतन्य महाप्रभु हुए, तो एक बार ये महाप्रकाश लीला हुआ, जिसमें भगवान एक्चुअली महाविष्णु के रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु महाविष्णु के रूप में आए, और उनके जितने भक्त थे जो भी संकीर्तन करते थे उन सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे थे, सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे थे। और सबकी इच्छाएं क्या थी? जैसे कोई आता था और बोलता था कि मेरे ससुर हैं, वो भक्ति कर नहीं रहे, तो आप कृपा करके उनको भक्ति दे दो। तो बोले ठीक है, आपके ससुर इतने पतित हैं, इतने आसुरिक हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मैं इनको भक्ति दे दूंगा। ऐसा हर एक की अपनी अपनी इच्छा थी, और इच्छा क्या थी कि मेरे ससुर भक्त नहीं है, मेरी पत्नी भक्त नहीं है, मेरे बच्चे भक्ति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही इच्छाएं थी सबकी कि कैसे भक्ति की जो भक्त का जो परिवार है उसको कैसे बढ़ाएं, यही सबकी इच्छा थी।
और अंत में चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ गांव में जाओ और सबसे अमीर आदमी को लेके आओ। तो बोले ये सबसे अमीर आदमी कौन है? तो बोले जाओ श्रीधर कोलावेच के घर जाओ, और सबसे धनी व्यक्ति है वो, उसके पास बहुत बड़ा धन है, और आज मैं उसका धन का जो पोटला है वो तोड़ने वाला हूं। तो ये गांव जितने भी भक्त थे वो सोच रहे हैं ये श्रीधर कोलावेच कौन है। हम तो जानते ही नहीं है कौन है ये श्रीधर कोलावेच। तो सभी ऐसे सोच रहे हैं और जाते हैं गांव की तरफ जाते हैं, नदी के तट जाते हैं, कौन है श्रीधर, कौन है श्रीधर पूछ रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है श्रीधर कौन है। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए और गए सीधे श्रीधर कोलावेच के घर, और उनके घर पे श्रीधर कोलावेच एक पानी का एक पोटला था, उनका पोटला मतलब टूटा हुआ मटका था जिसमें से वो पानी पीते थे। मतलब नया मटका खरीदने के लिए उनके पैसा नहीं था, तो वो टूटा हुआ मटका वो उसमें से ही वो पानी पीते थे। तो चैतन्य महाप्रभु गए और उस मटके में जो पानी था ना, सारे भक्तगण देख रहे हैं, उस पानी को पी लिए। तो सब लोग परेशान देख रहे हैं, माय गॉड, भगवान स्वयं इस मिट्टी के बर्तन से पानी पी रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस श्रीधर के पास जो धन है वो धन किसी और के पास नहीं है। वो क्या धन है? इसे ये भक्ति का धन है। ये भक्ति का धन है क्योंकि ये श्रीधर को और किसी चीज में रुचि है ही नहीं। तभी चैतन्य महाप्रभु श्रीधर कोलावेच को पूछे कि श्रीधर आप मांगो, जो चाहे वो मांगो। आपको अष्ट सिद्धि चाहिए, मैं आपको अष्ट सिद्धि अभी दे देता हूं। अष्ट सिद्धि का मतलब क्या है कि आप जगत में जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। एनीथिंग दैट यू वांट यू कैन डू। आप छोटे से छोटे हो सकते हो, बड़े से बड़े हो सकते हो, अपार शक्ति हो सकती है आपके पास। हाँ, जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। जो दूसरे व्यक्ति सोच रहे हैं वो आप पढ़ सकते हो। ये सारी सिद्धियां ये अष्ट सिद्धि में आती हैं। जो योगा करने के बाद, हठ योग करने के बाद जो पूर्णतः कंप्लीट परफेक्शन करते हैं ना हठ योग में, वो एक एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अष्ट सिद्धि। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं आपको अष्ट सिद्धि अभी इसी क्षण दे सकता हूं, मांगो। चाहिए क्या आपको? वो बोलते नहीं चाहिए। फिर पूछते हैं कि आपको देवता लोक में निवास करना है, इंद्रलोक में निवास करना है, ब्रह्मलोक में निवास करना है? वो बोले नहीं चाहिए। फिर बोलते आपको वैकुंठ जाना है क्या? वंस एंड फॉर ऑल यू वांट टू गो टू वैकुंठा? बोलते नहीं चाहिए। तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं। भगवान बोले कुछ तो मांगो। तो श्रीधर कोलावेच ने मांगा क्या? What did he ask? ऐसा क्या चीज था जिससे श्रीधर कोलावेच इतने आनंदी थे कि उनको अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, उनको देवतागण जैसे विलास और आराम नहीं चाहिए, वैकुंठ में निवास भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या चीज था? ऐसा क्या आनंद था उनके पास जो वो ये सब चीजें नहीं चाहते थे? व्हाट इज इट? वो चाहते थे कि जब वो केला बेचे तो जो वो बार्गेन करने के लिए आते थे प्रभु जी ने, वो हमेशा रहे। वेरी गुड। वो सत्संग में दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही आस्क्ड फॉर। बिकॉज जब आप भगवान में और भगवान के भक्तों के संग में रह के जो आनंद आपको प्राप्त होता है, वो दिव्य आनंद
किसी और आनंद के समीप नहीं, हो ही नहीं सकता. नहीं मिलता, It cannot be compared. नहीं मिलता. श्रीधर कोलावेज का यही धन था. श्रीधर कोलावेज रात रात बैठ के हरिनाम कीर्तन करते थे, चिल्ला चिल्ला के. और उनके जो पड़ोसी थे ना, उनको क्या लगता था कि ये श्रीधर के पास पैसा नहीं है, वो भूखा है, तो उसके घर में वो लोग खाना फेंकते थे कि बाबा ये खाना खाओ और चुप रहो. उनको ऐसा लगता था, उनके पड़ोसियों को. लेकिन उस दिन चैतन्य महाप्रभु ने पूरे विश्व को बता दिया कि जो दिव्य आनंद है हरिनाम में, जो दिव्य आनंद है भगवान के साथ और भगवान के भक्तों के साथ जो आदान प्रदान होता है, उसमें जो दिव्य आनंद है, दैट इज इनकम्पैरेबल. वो ब्रह्मलोक में निवास के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अष्ट सिद्धियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. इट इज सो डिवाइन, इट इज सो फुलफिलिंग, इट इज सो सेटिस्फाइंग that Sridhar Kolavech was ready to live like a beggar. But he said, I want that Nimai Pandit to come to me every day. So that is divine pleasure. That is divine pleasure. एंड चैतन्य चरितामृत में बहुत से ऐसे वर्णन हैं जहां भगवान दिखाते हैं कि भगवान के भक्त और भक्ति में आनंद का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है. ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ द गीता में appear very difficult to understand. जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं तो हमको लगेगा कि ये समझना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट. What is the Lord trying to tell us? But when we read the pastimes of the Lord, then these principles are enacted in those pastimes. These principles are embedded in those pastimes. इसीलिए भगवान आते हैं, ये इतनी सारी लीलाएं क्यों करते हैं? क्योंकि जो उपनिषदों में और जो वेदों में जो गूढ़ रहस्य है, उन रहस्यों को भगवान अपनी लीलाओं से, भक्तों की लीलाओं से उसको स्पष्टीकरण कर देते हैं. भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि हरिनाम में जो दिव्य आनंद है, वो आनंद और किसी चीज में, भौतिक जगत में आपको नहीं मिलने वाला है. तो एक बार आपने वो बताया था ना, सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल बताया था ना, पारसमणि कचरे में फेंक दी थी उन्होंने. हाँ, पारसमणि कचरे में फेंक दी. वो भी सिमिलर लाइंस है ना. अनुराग प्रभु, आप ही बता दीजिए वो स्टोरी. नहीं, आप बताइए प्रभु जी. प्रभु जी, एक मिनट. हाँ, जब आप स्टोरी बता रहे थे प्रभु जी का, तो हम सब इस भौतिक जगत के अभी तो एकदम क्षणिक मात्र हैं. जितना आनंद उनकी स्टोरी सुन के आ रहा था, जब वो स्टोरी के बीच में उनसे साथ जब वो निमाय पंडित जी रहते होंगे और जब उनका डेली का वो रहता रहा होगा, तो उनको कितना आनंद आता रहता होगा. यस, जब उनके स्टोरी से इतना हम लोग प्रभावित. एक्चुअली हरिनाम, हरि कथा और भगवान के जो पैराफेरनेलियाज हैं, ये सभी भगवान से अभिन्न हैं. दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड. सो whenever you hear the pastimes of the Lord, भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, जब हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो it is like the Lord is there with you in that presence. इसीलिए भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि,
मैं इस वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं साधुओं के हृदय में नहीं। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। सॉरी 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 सॉरी, सडनली ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, मनोज सिंह प्रभु जो बोले कि सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है वो भगवान स्वयं बोलते हैं नारद मुनि को कि मैं कहाँ रहता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, मैं साधुओं के हृदय में नहीं रहता हूं, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त नित्य मेरे गुणगान करते हैं। अभी आगे के श्लोकों में ना, अभी जैसे चतुश्लोकी भगवत गीता में जो 4 श्लोक हैं जो भगवत गीता का सार देते हैं, उसमें से एक श्लोक ये है, मद चित मद गत प्राण बोधयंती परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। दिस इज वन ऑफ द 4 चतुश्लोकी भगवत गीता। व्हाट इज दैट? ये श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? जो कि मेरे जो भक्त हैं, हाँ बोलिए बोलिए अनुराग प्रभु। मतलब भगवान के बारे में जो वार्तालाप होता है Yes. उसमें एग्जैक्टली बोल रहा हूँ प्रभु जी। एक बार जो एक दूसरे का जो डिस्कशन हम जो करते हैं, यदि वो भगवान के बारे में होता है तो भगवान को इसमें बहुत आनंद आता है। करेक्ट, भगवान को भी आनंद आता है और भक्तों का भी। तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती मतलब क्या है? आप संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान के भक्त जो हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे। केवल संतुष्ट नहीं होते, रमंती। रमंती का मतलब क्या है? रमण। रमन मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स ओनली। उसमें शास्त्रों में वर्णन कैसा आता है, जैसा एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है ना, वो जब मिलते हैं तो ठीक है, आपस में बात बात करेंगे, लेकिन वापस जाने के बाद भी ना सोच किसके बारे में रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी क्या कर रही है, वो क्या बात कर रही है, वो क्या कर रही होगी, है ना? तो वो रमण है, रमण। तो भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान की कथाओं के बारे में भी ऐसा ही रमण करते हैं। तुष्यंति च रमणति च। दैट इज द सीक्रेट ऑफ डिवोटी। तुष्यंति च रमणति च। और किस चीज में? कथयंतश्च माम नित्यम। तो हरि के भक्त कौन है? बाय डेफिनेशन जो हर समय चिंतन किसका कर रहे हैं? हरि के नाम का और हरि के कथाओं का। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो हमेशा भगवान के कार्यों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में वही चिंतन कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाय डेफिनेशन दिस पर्सन इज डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जैसे हमारे आईसीयू में ना एक पेशेंट एडमिट हो गया था, एडमिट हो गए हार्ट अटैक के लिए। तो हार्ट अटैक के लिए जब एडमिट हो गए तो पहले 24 घंटे तो बड़े कष्ट में थे। 24 घंटे के बाद ना वो धीमे धीमे कष्ट कम हो गया, इंजेक्शंस कम हो गए, वो पहले नींद में थे, नींद में से होश में आने लग गए। तो होश में आने लग गए तो हमने पूछा आपको कुछ चाहिए? तो बोले यहाँ मैं पढ़ सकता हूँ क्या? तो बोले हाँ आप पढ़ सकते हैं। तो वो वैसे गुजराती थे, वो ये वल्लभ संप्रदाय के थे, तो उनके बुक्स उन्होंने मंगाए। और फिर हमारे हॉस्पिटल में अभी आईसीयू में भगवत गीता और बैक टू गॉड एंड मैगजीन ये सब तो रहता ही है। तो उनके बुक्स पढ़ने के बाद वो बोले कि ये भगवत गीता मैं पढ़ सकता हूँ क्या? वो पढ़ने लग गए।
और हमने देखा कि जो 3 दिन वो आईसीयू में थे, वो फुल टाइम या तो भगवत गीता पढ़ते थे या तो उनके बुक्स पढ़ते थे. ही वॉज कॉन्स्टेंटली रीडिंग ओनली. उनको बाकी किसी चीज में, जैसे नॉर्मली लोग क्या है, ये चाहिए वो चाहिए या कोई रिलेटिव चाहिए, बात करने का है, कुछ करने का है, वो किसी चीज में वो कुछ मांगे नहीं, कुछ नहीं. ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन वन थिंग, रीडिंग. तो ये दिस इज आइडेंटिफिकेशन कि दिस पर्सन इज अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन. क्यों? क्योंकि रमण किधर है? रमण, वेयर इज द माइंड? मन किधर है? मन केवल भगवान की लीलाओं में, भगवान के मैसेज में, गीता में ही है. तो दैट डिफाइंस अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन. That defines a person who is in the process of perfecting bhakti yoga. He may not be a perfect bhakti yogi, but he is in the process of perfection of bhakti yoga. This point is clear. You are understanding this point. It's a very very important point कि योगी को आनंद किस चीज में आता है. योगी को आनंद किस चीज में आता है? तो कुछ चीजें हैं जो हम अपने लेवल पे अपना असेसमेंट कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं अभी भक्ति के किस स्टेज पे हूं, कैसे मेरा असेसमेंट कर सकता हूं, मैं खुद कैसे असेसमेंट कर सकता हूं, और आप योगा लैडर के किस लेवल पे हैं, ये आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता. हाँ, आपके गुरु बता सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपके हृदय में, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं वो केवल आप जानते हैं. यस. तो सेल्फ असेसमेंट होता है ना, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं ना. अब बच्चों के लिए माता जी जानती होंगी, रुचिका माता जी, कैसे वो आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ है, तो ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं. बहुत बोगस मार्क्स मिल रहे हैं प्रभु जी. तो एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. आई नो उसमें छेड़ना नहीं है, लेकिन माय पॉइंट इज देयर आर दीस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. नो, जरूरी क्यों है ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट? क्योंकि स्टूडेंट को पता करना है कि मेरा लेवल क्या है ना, कितना और आगे बढ़ना है मुझे, इसीलिए सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है. तो वैसे ही भक्ति में भी कुछ बेसिक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं. फर्स्ट बेसिक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्या है? यू नो व्हाट? जब आप अकेले हैं और कोई नहीं देख रहा है आपको, तब आप क्या करते हैं? Nobody is seeing you. You are all alone. That time, what do you do? तो आपका बिहेवियर उस समय कौन से गुण में रहता है? You mean to say? You can say behavior also. You can say from every angle. Thoughts, words, and deeds. At every level, where are your thoughts? What are you speaking to? What are you speaking about? Whom are you speaking to? And what are your deeds? आप कर क्या रहे हो? So thoughts, words and deeds. If you simply analyze कि जब आप totally अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपको असेस नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है, तब आप क्या कर रहे हो? That is the first self-assessment test in the yoga ladder. That is the first self-assessment test. वो सेल्फ असेसमेंट जिसका सही है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं योगा लैडर में.
फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम सभी, ये बहुत फेमस पास टाइम है विश्वामित्र मुनि का। मनोज सिंह प्रभु कुछ पूछ रहे थे क्या? जब हम अकेले होते हैं तो उस क्षण में कुछ समय तो हम भगवान की भक्ति में करते हैं, फिर हमारे मन में इधर उधर की बहुत सारी संशय, बहुत सारे विचार, बहुत सारे ऐसे आते हैं। हम माला भी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन कभी भूल भी जाते हैं। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हम अभी बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही पीछे। नहीं, अगर आप, लेकिन हाँ, याद आते हैं, माला करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे गाड़ी में ड्राइवर चला रहा है, मैं बैठा हूं, तो कभी कभी आया तो अच्छे से माला भी हो गया, तो उस दिन बहुत प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। लेकिन कभी कभी बहुत समय चलता रहता है, तो उसमें इधर उधर की सोच में निकल भी जाता है। यस, दैट इज ट्रू। सो पहली चीज तो, अगर आप ड्राइवर के साथ बैठे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, ड्राइवर हैं आपके साथ, है ना? कोई है जो कम से कम सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। मतलब आप, व्हाट इज योर वर्क एंड एक्टिविटीज। टोटली एलोन मीन्स टोटली एलोन। कोई नहीं है आपके अगल बगल में, और कोई नहीं है एसेस करने के लिए दैट टाइम। देखिए, विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र मुनि बड़े राजा थे। फिर वो डिसाइड किए कि मुझे अभी ब्रह्म ऋषि बनना है ना? उन्होंने वशिष्ठ मुनि का जो तेज है वो देख लिया, वो उन्होंने ठान लिया कि मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। तो पहली चीज क्या किए, जंगल में जाके तपस्या करने लग गए। क्यों? मन को शांत करने के लिए, है ना? कितने हजार साल किए? 20,000 साल, 20,000 years। 20,000 साल जो उन्होंने मन को केंद्रित करने के लिए हठयोग किया। 20,000 साल के बाद इंद्रदेव को तकलीफ होने लग गई कि ये विश्वामित्र अगर ऐसे ही तप करने लग गए तो इनकी तपस्या के बल से मेरी पदवी चली जाएगी। क्या किया उन्होंने? मेनका को भेज दिया। दिस इज द सेकेंड टेस्ट। जब आप पूरी तरह आप अकेले हैं तो आप सब कुछ सही करते हैं, लेकिन दिस विल कम इन द नेक्स्ट फ्यू श्लोकास ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द भगवद गीता। जैसे ही माया का प्रलोभन आ जाता है, और माया देवी प्रलोभन देगी, धन का प्रलोभन, हाँ, जैसे अभी विश्वामित्र मुनि है, उनको मेनका भेज दी। क्या हुआ? तपस्या भंग हो गई। इंद्रदेव खुश हो गए। विश्वामित्र मुनि मेनका के साथ हो गया, बट छोटी बच्ची भी आ गई। तब उनको रियलाइज हुआ, अरे बाप रे, 20,000 साल मैंने तपस्या की, मेरी 20,000 साल की तपस्या गई भाई, वेस्ट गई। कैसे वेस्ट गई? काम एश वेस्ट गई। वापस तपस्या करने बैठ गए। 20,000 साल और तपस्या की। तब क्या हुआ? रंभा को भेज दिया। हाँ, इंद्रदेव ने फिर से भेजा रंभा को। रंभा को भेज दिए। इस बार विश्वामित्र मुनि जान गए, मैं अभी काम के वश में नहीं पड़ने वाला हूं, विचलित नहीं होने वाला हूं। तो क्या वो विचलित नहीं हुए? विचलित हुए, क्योंकि इंद्र पे क्रोध आया।
क्रोध आ कि गया। ये इंद्र मुझे क्यों परेशान कर रहा है। इंद्र पे क्रोध आया। वो क्रोध ऐसा था, अभी सोचिए 20,000 साल तपस्या की है, तो वो तप के बल में जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, आंखों से ऐसे अग्नि निकल गई कि रंभा वहीं पे भस्म हो गई। तो 20,000 साल की तपस्या 5 मिनट में गॉन। किसकी वजह से? क्रोध के वजह से। क्रोध की वजह से। किसी को याद है? मतलब सतयुग में, हाँ, सतयुग में मतलब यानी प्रभु जी प्रोसीजर बहुत टफ था। यस, सतयुग में प्रोसीजर बहुत टफ था। और कलयुग में? हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में टफ है कि नहीं है? बट हरिनाम संकीर्तन प्रभु जी वहां पे वो भी टफ है। कलयुग में भी टफ है। प्रभु जी वहां पे माया जो है, माया का या जो भी मतलब उनकी आकर्षण थी, वो अवेलेबिलिटी कम थी। कलयुग में वो अवेलेबिलिटी बहुत इजी हो गया है, यस यस, जिसकी यू आर वजह से राइट। तुरंत वहां पे भ्रमित होना टाइम लगता है। यहाँ पे तो तुरंत एक क्षण में भी आप हो जाएंगे। सही बात है। निभा माता जी कुछ बोल रही है क्या? नेवा कह रही हैं कि अभी किसी को भस्म नहीं कर सकते, पर किसी को भस्म नहीं कर सकते हैं अब। किसी को भस्म नहीं कर सकते। इतनी तपोबल किसी में है नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? रंभा भस्म हो गई, वापस 20,000 साल तपस्या करते हैं, और इस बार 20,000 साल हाँ 60,000 ईयर तपस्या की हमने। यस। अरे बाप रे। इसके बाद 60,000 ईयर्स होने के बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी बोले, अभी आपने बहुत तपस्या की है, अभी आपकी सारी तपस्या का फल जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। और उनको एक पात्र में फल दिए और जल दिया और बोले, आप ये अभी ये फल प्राप्त कर लो, और जो भी आपने तपस्या की है उस तपस्या का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उनको करना क्या है? केवल फल खाना है और सारे तपस्या का फल उनको प्राप्त होने वाला है। तब क्या होता है? ये वापस आते हैं चंडाल के रूप में और बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है। क्या बोलते हैं? मुझे भूख लगी है। तो इस बार जानते हैं विश्वामित्र मुनि क्या करते हैं? क्रोध आता है उनको? नहीं। विश्वामित्र मुनि देखते हैं उनको और स्माइल करते हैं और बोलते हैं, इंद्रदेव इतना क्यों छल करना, आपको फल चाहिए तो सीधे मांग लेते हैं और प्लेट जैसा का वैसा दे देते हैं। इंद्रदेव को वैसा दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने सारा प्लेट वैसे ही इंद्रदेव को दे दिया, सारे देवतागण आसमान में खड़े हो गए और बोले, आज विश्वामित्र मुनि आप ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। आज आप ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। क्यों? बिकॉज नाउ यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। यस। So this is the process of Hatha Yoga. This is the process of Hatha Yoga. Okay. But हम में से कोई ये कर सकता है क्या? अरे 2 घंटे एक स्थान पे बैठ के जप नहीं होता है। सही बात।
कहाँ इतने साल हठ योगा करेंगे? हाँ, किसी को बोले प्रभु जी, कृपा तब 2 की घंटे डिमांड भी बहुत बहुत ऊंची रहती थी। तब की तब की जो उनकी मतलब जो उनके अंदर मतलब जो भगवान के पास जाने की क्षमता और जो उनकी शक्ति भी यस, डेवलप डेवलप्ड होती थी, शक्ति थी। वो शक्ति भी आज के समय में आज के संदर्भ में जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट? सो सॉरी, सुनाई नहीं दिया माता जी, कुछ बोले क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं। सो इफ यू सी इसके इसके आगे के श्लोक पढ़ेंगे ना, तो इट इज ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ओनली, कि हाउ कैसे एक योगी को अपने अर्जस, दैट इज मन के वेग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या हम भक्ति योग के माध्यम से इन अर्जस को कंट्रोल कर सकते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द आंसर, यस और नो? यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, पर भक्तों के गाइडेंस में कर सकते हैं। गुरु के गाइडेंस, गुरु के गाइडेंस में, भक्तों के संग में, गुरु साधु शास्त्र। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या किसी भक्त के जीवन में जहां इन अर्जस को कंट्रोल किया है? प्रभु जी सबसे बड़े कलयुग में सबसे बड़े जो है हमारे प्रभुपाद जी। ओके, तो प्रभुपाद के लाइफ में ऐसा प्रभुपाद ने क्या दिखाया, कंट्रोल कैसे किया? प्रभु जी उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो जब उन्होंने त्याग करके गुरु के अंदर, गुरु के बीच में आए हैं और वहां से गुरु की जो भी प्रेरणा, गुरु के जितने भी आशीर्वाद से मिल करके फिर उन्होंने एक एक क्षण अपना भक्ति करके और उस क्षण से के अपने बुद्धि और ज्ञान से, कर्म से आज कितना भगवत, तो अपने आप को तो उन्होंने दिव्य किया ही, अपने सारे भक्तों को भी एक दिव्य रास्ता बता के गए। मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रभुपाद के जीवन में ऐसा उन्होंने सेंस अर्जस, माइंड और सेंसेस के अर्जस को कंट्रोल किया हो, इसका कोई एग्जांपल है क्या? कोई जब वो अमेरिका गए थे, भले ही उनकी एज ज्यादा थी, और उनके सामने ही कई कपल्स जो थे, हिप्पीज थे, वो न्यूड पड़े रहते थे, और वो उनके इवन कई बार लोग ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप भी, मतलब ऐसा प्रभुपाद मना करते थे, वहाँ नग्न पड़े हुए हैं। और यदि आज के साधुओं के संदर्भ में देखा जाए तो कितने साधु हैं जो पकड़े जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ सारी अपने मन के बेकुर होता है, जहाँ सारी स्थितियां विपरीत थी, जहाँ पे आप लोग ड्रिंक कर रहे हैं, आपके ड्रग्स ले रहे हैं, न्यूड पड़े हैं, वहीं शौच कर रहे हैं, वैसी परिस्थितियों में न्यूयॉर्क के इतने सबसे गंदे एरिया में उन्होंने भक्ति का उदय किया और 10 साल में पूरा चेंज कर दिया। यस। तो ये जिस आदमी के सेंसेस पे कंट्रोल होगा वही कर सकता है, अदरवाइज बहुत सारे गुरु हैं अभी मन के बेक को रोका उन्होंने। जी जी। अभी वो बहुत सारे गुरु जो अमेरिका में जाके या ये जाके पूरे भ्रष्ट हो जाते हैं कुछ सालों में जाके, उनका नाम आता है, किसी सेक्स स्कैंडल में फंस गए, कोई पैसे के स्कैंडल में फंस गए, पर प्रभुपाद की पूरी लाइफ बेदाग रही जब यहां से वो गए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रभुपाद जब उनके शिष्य बनने लग गए तो कितने फेमस हो गए वो। सोचिए, जो बीटल्स के थे, जॉर्ज हैरिसन बोलते थे कि आई वांट टू बिकम योर डिसाइपल। अब सोचिए जॉर्ज हैरिसन की क्या प्रसिद्धि थी,
अभी जो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन है, जॉर्ज हैरिसन के सामने कुछ नहीं है। यस, इतने फेमस थे, और वो जॉर्ज हैरिसन बोल रहे हैं कि मैं प्रभुपाद से दीक्षा लेने वाला हूं। तो सोचिए कितनी प्रसिद्धि थी उनकी। लेकिन जब प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन ग्रेट अचीवमेंट्स, आपने इतना महान कार्य किया है। एक रिपोर्टर ने पूछा था प्रभुपाद से, एक बार उनके शिष्य ने पूछा था, तो प्रभुपाद क्या बोले कि हाँ मैंने किया है? नहीं, प्रभुपाद मैं तो दास, ऐसा कुछ बोला था, दास है क्या? प्रभुपाद बोले कि असल में मेरे गुरुदेव ने इतने सारे लोगों को मेरे पास भेजा, और प्रचार तो मेरे शिष्यों ने किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। प्रभुपाद का जवाब क्या था? मेरे गुरुदेव ने बहुत से लोगों को मेरे पास भेजा, और प्रचार मेरे शिष्यों ने किया है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। सी, आफ्टर मैं कोई बड़ा कार्य करूंगा ना, तो थोड़ा बहुत तो क्रेडिट लूंगा ना, सारा क्रेडिट नहीं खाऊंगा, लेकिन कुछ तो खा लूंगा। प्रभुपाद यहाँ थोड़ा भी क्रेडिट नहीं ले रहे, थोड़ा भी क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। अमानी न मान देना, अमानी न मान देना मतलब कोई मुझे रिस्पेक्ट करे न करे, मैं दूसरों को पूरा रिस्पेक्ट दे रहा हूं। ये एक शुद्ध भक्त की भावना होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट अर्जेस टू कंट्रोल। फेम, प्रसिद्धि, अभी इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सबसे बड़ा ये क्या है? पावर एंड फेम। उसी के पीछे तो पूरी दुनिया पूरी पॉलिटिकल ये चल रही है। पावर एंड फेम, पावर एंड फेम। Prabhupada had all the power, Prabhupada had all the fame, but he didn't keep anything with himself. खुद के लिए कुछ नहीं रखा। That is his glory. That is his glory. And that is why he is a perfect yogi. और because he is a perfect yogi, he could do all that प्रचार। इसीलिए तो जब वो वेस्ट में गए, वो क्या बोलते थे ये हिप्पी समझ में ही नहीं आता था उनको, क्योंकि उनकी इंग्लिश बंगाली इंग्लिश थी, और यहाँ हिप्पीज अमेरिकन इंग्लिश बोलते थे। आधी चीजें तो उनको समझ में नहीं आती थी, फिर भी वो उनके क्लास में बैठते थे। क्यों? क्योंकि ये बूढ़े व्यक्ति जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे हित में ही कर रहे हैं। ये उनको कॉन्फिडेंस था। And that is the glory of Prabhupada. That is the glory of Prabhupada. और कोई एग्जाम्पल है क्या आपके मन में कि कैसे भक्ति योग करते हुए आप अपने इंद्रियों को टोटल संयम में रख सकते हैं? When you are performing bhakti yoga, you can have all your senses under control. Swami Vivekanand was a hatha yogi. जगाई मदाई क्या? जगाई मदाई एक्चुअली क्रिमिनल थे। जब वो भक्ति योग में आए तो पूरा का पूरा उनका चरित्र चेंज हो गया, सारा उनका कंट्रोल हो गया। That is transformation. That is an example of transformation. सर पूछ रहा हूँ, एक कैरेक्टर मुझे सर नाम नहीं याद है, वो एक हमेशा वैश्या के पीछे रहते थे, लेकिन जब उनका जो था उन्होंने को भेज दिया था ताकि वापस से तो इस नेत्र से किसी और किसी तरह आकर्षित ना हो। Yes. Who is this person?
वो वैश्या को जो गुरु मानते थे, वैश्या को गुरु मानते थे वो। हाँ, हु इज दिस पर्सन एंड किन्होंने इनको ट्रांसफॉर्म किया? ये नाम सर याद नहीं आ रहा था मुझे। So this person was madly in love with this girl, वैश्या। and he was one of the most richest South Indian merchants. तो जब रामानुजाचार्य इनका जो श्रीरंगम में श्री रंगनाथ का जो यात्रा निकलती थी, तो उसमें उस यात्रा में बाकी सारे लोग जो हैं रंगनाथ जी के गुण गा रहे, लेकिन उसी प्रोसेशन में ये बंदा जो है उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये महिला जो है ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो रामानुजाचार्य ये देख के दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि अपने शिष्यों को बोलते हैं कि उस बंदे को बोलो मुझसे मिलना है, he should meet me today evening। तो वो आते हैं और रामानुजाचार्य उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है तुम उस महिला में देख रहे हो? वो बोलते हैं कि उसकी आंखें जो इतनी सुंदर हैं कि मैं अपनी नजर उससे हटा ही नहीं सकता हूँ। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं सही बात है, अगर मैं आपको इनसे सुंदर आंखें दिखा दूं तो बोले हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर आंखें तो बन ही नहीं सकती हैं। तो बोले मैंने दिखा दिया तो क्या करेंगे? तो मैं उस पे ये हो जाऊंगा। तो आई विल गिव एवरीथिंग टू दैट पर्सन हु हैज सच ब्यूटीफुल आईज। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं, सुबह सुबह जो रंगनाथ स्वामी का दर्शन खुलता है, और रंगनाथ स्वामी का आप जानते हैं कैसे आरती होती है। वो पुजारी जी जो हैं पहले उनके चरणों का आरती करते हैं, फिर दूसरा द्वार पे उनका एब्डोमेन जो है, नाभि जो है, उसका आरती होता है, और लास्ट में चेहरे का आरती होता है। और आरती के समय भी आप देख सकते हैं भगवान रंगनाथ का चेहरा, क्योंकि बाकी सब डार्क है। वो गर्भगृह में जो है ना सब अंधेरा अंधेरा है। जब आरती होती है तभी हम देख सकते हैं भगवान का चेहरा कैसा है। जो जब दर्शन खुलता है तो रामानुजाचार्य इस व्यक्ति को लेके जाते हैं और बिल्कुल भगवान के सामने खड़े कर देते हैं। और जब आरती होती है तब उसके आंख पे पट्टी बांध के रखते हैं, और जब भगवान के चेहरे का आरती होता है ना तो पट्टी खोल देते हैं। और जैसे ही पट्टी खोलते हैं रंगनाथ जी के जो आंखें हैं वो उसको दिख जाती हैं, और रंगनाथ जी के आंखें देख के वो इतने मोहित हो जाते हैं, वो रामानुजाचार्य के सामने वैसे ही दंडवत करते हैं। वो भगवान को दंडवत नहीं करते हैं, वो पहले रामानुजाचार्य को दंडवत करते हैं। बोलते हैं अभी तक तो मैं पागल हो गया था, अभी आप बताओ कि मुझे क्या करना है। और फिर रामानुजाचार्य उनको भगवान की भक्ति में लगाते हैं। So this is a very good example of how simple things in bhakti can change your perspective. हाँ, उनका नाम क्या था? उनका नाम मैं फाइंड आउट करके बताता हूँ, मुझे भी याद है। प्रभु जी एक वो वेरी गुड एग्जांपल हितेश प्रभु। बंगाल में भी एक भक्त थे ना जो अपनी पत्नी को छोड़ के और वैश्या के पीछे भागते थे। चैतन्य चरितामृत में उनका वर्णन है। फिर बाद में वो वैश्या को भी, जो वैश्या थी उनको गुरु मानने लगे थे। अरे उनका क्या नाम था? उनके ऊपर भक्ति वेदांत ट्रस्ट मूवी। दिस इज बिल्व मंगल ठाकुर। हाँ, बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर सब कुछ छोड़ के
वैश्या के पीछे भागी और जब फिर वैश्या ही बोलते हैं कि इतना जो परिश्रम कर रहे हैं आप मुझसे मिलने के लिए, इससे थोड़ा कम परिश्रम भी आपने भगवान के लिए किया तो आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो प्रभु जी तुकाराम हाँ महाराज हाँ, तुकाराम महाराज का वैसे वो पहले से ही उनको भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो तुलसीदास जी का भी एक, उनकी वाइफ ने भी उनको ऐसे किया था, रत्नावली को। जी तुलसीदास जी भी आसक्त थे और फिर बाद में उनकी प्रेरणा से भगवान का ध्यान और सत्संग किए। करेक्ट। लेकिन प्रभु जी ये लोग तो बहुत ही उस काल में थे जब मुगल अत्याचार चरम पे था। हाँ। तो देख काल में या सत्संग या भक्ति मार्ग करने में बड़ा कठोरता रही होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। करेक्ट। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार किए तो पूरा मुगल राज ही था। जी जी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी तो चांद काजी से भिड़ गए थे। जी 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 जी। पर प्रभु जी ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने। जी जी। और चांद काजी ने पूरा घोषणा कर दी कि इसके आगे मेरे जितने भी पीढ़ियां बनेंगी वो सारी पीढ़ियां वो हरिनाम संकीर्तन को सपोर्ट करेंगे। प्रभु जी एक चीज जैसे वो आप का एग्जाम्पल बताया कि वो रघुनाथ स्वामी का उन्होंने दर्शन किया और फिर उनका कंप्लीटली वो चेंज हो गए। तो अभी जैसे कलयुग में जैसे आम भक्त या समझिए मैं भी हूँ, अभी मैं भी पूरी हो गया, पूरी में दर्शन किया, अपने साथ ऐसा क्यों होता है जबकि वो भी एक कलयुग का ही समय था कि अपन जैसे दर्शन करते हैं तो वो दर्शन किया अपन ने तो 7 दिन 8 दिन 1 महीना तक अपने को भाव रहता है, फिर वापस वही उस लग जाते हैं और ये तो हमारे हृदय में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कैसा है? पहला है इसमें वैष्णव कृपा। बहुत सारे इकोज आ रहे हैं, इकोज बहुत सारे। हाँ, तो इसमें क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल इज वैष्णव कृपा, गुरु कृपा। इसमें गुरु की अगर कृपा है तो बहुत बड़ी बात है इसमें, क्योंकि रामानुजाचार्य भी इस व्यक्ति को सामने खड़ा करने से पहले रामानुजाचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके आप अपनी सौंदर्य का जो विलास है, जो द ग्लोरी ऑफ योर ब्यूटी, जस्ट शो इट टू दिस पर्सन। एक्चुअली इन नेत्रों से हम भगवान की सौंदर्य को देख ही नहीं सकते हैं। प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन, जब तक प्रेम का अंजन इन आंखों में नहीं लगता है और भक्ति हृदय में नहीं है, भगवान के सौंदर्य को हम जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का सौंदर्य जो है वो अलौकिक है, इट इज भौतिक नहीं है। जबकि ये आंखें जो हैं केवल भौतिक चीजें ही देख सकती हैं। तो जब हम भौतिक चीज देख रहे हैं, भगवान के अलौकिक दिव्य सौंदर्य को देख ही नहीं रहे हैं, तो कैसे हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं? कैसे हो सकते हैं? बट why the अर्च विग्रह कैन अट्रैक्ट अस? इट इज बिकॉज अगर मुझ में श्रद्धा है तो भगवान अपने सौंदर्य को दर्शाएंगे। जितनी श्रद्धा है उतना हम उस सौंदर्य को देख सकते हैं।
जैसे जितनी श्रद्धा है उतना ही हम दिव्य धाम जाएंगे तो धाम अपने को अट्रैक्ट करेगा। नहीं तो भगवान के दिव्य धाम भी जाएंगे, वृंदावन भी जाएंगे, मायापुर भी जाएंगे, तो हर जगह हमको गलत चीजें दिखेंगी। वेयर इज दी होलसम अट्रैक्शन? नहीं होगा वो। सो कितना अट्रैक्शन होगा? जितना हम अपने हृदय से वो श्रद्धा रखेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच फेथ यू हैव इन द लॉर्ड। जैसे एक वो स्टोरी आती है, एक एक गांव में बहुत सालों तक बारिश नहीं होती है। तो एक बड़े से महंत आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा तो यज्ञ के बाद बारिश होगी, लेकिन आप सबको श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे यज्ञ के बाद बारिश होगी। तो सारे गांव वाले बोलते हैं हाँ हाँ, हमको पूरी श्रद्धा है आप पर कि आप करेंगे तो हो ही जाएगा। तो बोले ठीक है, आप सब लोग आ जाओ, अगले दिन सुबह मैं यज्ञ करूंगा। तो सारे गांव वाले आते हैं। तो महंत यज्ञ शुरू ही नहीं करते हैं। फिर एक छोटा बच्चा आता है और वो अपने साथ एक छतरी लेके आता है। तो महंत बोलते हैं एक ही व्यक्ति है जिसको मुझ पे पूरी श्रद्धा है, क्योंकि अगर मेरे यज्ञ करने के बाद बारिश होने वाली है तो आपको भी तो छतरी लेके आना चाहिए था ना। कोई छतरी लेके ही नहीं आया। तो श्रद्धा मीन्स व्हाट? दैट व्हाटएवर is said in the whatever is spoken by guru, whatever is said in the shastra is correct. I have full faith. Yes. तो गुरु और शास्त्र पे पूरा 100% है क्या आपका? पहला उधर ही क्वेश्चन मार्क आता है कि वी नो, हाँ ये भी है, ये भी है, वो सब हमने पढ़ा है, हमने सब किया है, बट हमारी 100% उस पे नहीं है। So that is where we default first place in our श्रद्धा। तो जितनी श्रद्धा और तेज होगी उतना ही, जितनी श्रद्धा और तीव्र होगी उतना ही हरि कथा, वही हरि कथा आपको और आकर्षित करेगा, वही हरि नाम आपको और रुला देगा। क्यों? क्योंकि आपकी हरि नाम में श्रद्धा बढ़ रही है, आपकी हरि कथा में रुचि बढ़ रही है। दैट इज द टेस्ट ऑफ योर डिवोशन। लेकिन आज की तारीख में अगर वो रुचि नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, तो देयर इज नथिंग टू बी अबाउट। किसी चीज से हमें उदास नहीं होना है। जितनी श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा भी होगी, तब भी उसी श्रद्धा के साथ हमें जूझना है। फाइनली इट इज वी हैव टू शो द लॉर्ड दैट ओ लॉर्ड, आई एम ट्राइंग टू कम टू यू। मैं प्रयास कर रहा हूं आपके पास आने की। एंड अगर भगवान देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, then it is just a matter of time. Slowly it will happen. सर एक क्या मतलब अनुराग प्रभु का एक आंसर है कि ये भी हो सकता है कि कुछ जीव आत्मा जो होती है, कुछ की विशेष कृपा भी होती है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनका जन्म होता है। हाँ, वो तो बहुत कम प्रोपोर्शन है प्रभु, बहुत कम। महात्माना माम पार्ता, वो महात्मा जो है वो बहुत कम है। वो महात्माएं वो महात्माएं तो बहुत कम होती हैं प्रभु। हम आपके लिए वो इट इज
rare personalities. Very rare personalities. Okay, any questions? Last point I will take later, next class में देखते हैं, because that is also an elaborate topic. बाद में करेंगे. So basically, source of pleasure in our lives, we have to be sure, and that is our testing point. कि आपको आनंद कहाँ आ रहा है? हरि नाम में आनंद आ रहा है क्या? हरि कथा में आनंद आ रहा है क्या? तो हम बोलेंगे हमको तो आनंद ही नहीं आता है, इतने सालों से कर रहे हैं फिर भी आनंद नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब है करने में? छोड़ दो. छोड़ देंगे क्या? बोलिए. नहीं प्रभु जी, नहीं छोड़ना है प्रभु जी. पर ये है कि रोज ऐसा सोचते हैं कि 2 घंटे बैठ के करना है, किसी भी हालत में उठना है. पर वो क्या होता, 5 माला की, उसके बाद लगता है चलो घूम. ऐसा एक्चुअली ये स्ट्रगल जो है, ये स्ट्रगल कभी कम होगा या कभी ऐसा हो कर पाएंगे बैठ के? ऐसा लगता है कि भाई जैसे है वरिष्ठ भक्तों के, भाई बैठ के करो आप, तो फोकस 4-5 माला रहता है, फिर अपने घूम के करना, फिर कहीं कुछ ऐसा, फिर ये, तो व्हेन इट विल हैपन दैट परमात्मा विद इन योर हार्ट नोस. मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, मैं अपने बारे में नहीं बता सकता हूँ, तो आपको कैसे बताऊं? लेकिन इतना जरूर है प्रभु कि आप जिंदगी भर ये करते रहिए, एंड यू विल सी slowly transformations taking place in your heart. आप देखेंगे कि आपकी भौतिक आसक्तियां कैसे धीमे धीमे कम हो रही हैं. ये होना ही है, ये 100% है. राइट, एग्री प्रभु. एनीथिंग एल्स? और कुछ? प्रभु जी हम सब कब मिलेंगे? ये भी भगवान ही जानते हैं. नहीं. भगवान की क्या इच्छा है वो अभी तक न कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट, न कोई डॉक्टर, न कोई पॉलिटिशियन, कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा. हाँ, क्योंकि वो आज वापस आया कि वापस केस लगे केरल और महाराष्ट्र. सॉरी, वापस केस बढ़ने लगे हैं बोल रहे हैं वो. हाँ, यूएस में केसेस बढ़ गए हैं, ऐसे थर्ड वेव इन प्रोसेस, ऐसा ही सुनने में आ रहा है. हरे कृष्णा. इसलिए हरि नाम करना चाहिए और हरि नाम में आनंद प्राप्त करना चाहिए. सही बात. ओके, थैंक यू. हरि बोल. और कुछ प्रश्न है? रितेश प्रभु आराम से बैठ के सुनते हैं सिर्फ. सर अगर किसी दिन अगर टाइम मिले शिव तत्व के बारे में डिस्कस करें. सॉरी शिव तत्व के बारे में डिस्कस करें कुछ. किसके बारे में? शिव तत्व. ओह माँ, रियली? ठीक है. हाँ प्रभु जी, क्योंकि अभी श्रावण मास भी चल रहा है. अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस ऑन शिव तत्व. प्रभु जी नेक्स्ट टाइम थोड़ा चातुर्मास के ऊपर भी बोलिए, थोड़ा चातुर्मास. ओके, डन. शिव तत्व एंड चातुर्मास, डन. ठीक है. थैंक यू प्रभु, थैंक यू. धन्यवाद प्रभु. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.